कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8, झा सर का सेट नंबर 8 और आज तीसरा सेट है हम लोग का प्रैक्टिस का। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दौड़ता है तो बताना है कि कौन कौन सा संज्ञा है। देखिए बार बार क्वेश्चन जो आ रहा है संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन विशेषण से आता है, तो इसको क्या करें आप कमेंट करेंगे तो मैं संज्ञा सर्वनाम एक एक करके मैं पढ़ा दूंगा। बार बार इस सबसे क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्या हुआ, एक हम लोग का आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, इस आधार पर पढ़ाई करें। ठीक है, मैं अगर कहेंगे आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका अलग से व्याकरण का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए इसका आंसर होगा, बताता हूँ। इसका आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी राह सब देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर होगा डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता बताता हो। इसका आंसर क्या है? ए यानी क्रोधी। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, पर जोड़ उपकार। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, देखिए इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यथा अलग हो जाएगा, शक्ति अलग हो जाएगा, यानी शब्द से पहले अव्यय कुछ लगा हुआ है, इसीलिए क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। बी आंसर हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है, मतलब इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? स्थावर, यानी सी आंसर हो जाएगा स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के लिए परिवाचित शब्द नहीं है, मछली के लिए परिवाचित शब्द नहीं है, इसको बताना है। तो इसका आंसर होगा, देखिए मीन हो जाएगा, अंडा भव हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, तो इसका आंसर सी होगा। अंबर जो है मछली का परिवाचित शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो व्यवहारिक का शुद्ध बताना है, इसमें कौन सा होगा? तो इसका कौन सा होगा? बी, व्यवहारिक। जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली और शुभ अमंगलकारी है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? आंसर होगा बी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें बताना है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें जो है एरर बताना है कि एरर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा एरर है? इसमें होगा बी, नोर हैज फ्रेंड्स वाच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का, इसमें भी एरर बताना है। इसका क्या है? इसका ई आंसर हो जाएगा, जोहन इज वर्किंग वेरी हार्डली। ये क्या है? गलत है, यानी एरर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका पैसिव बताना है, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इट इज टाइम टू टेक ए टी। ठीक है, इसका पैसिव बताना है आपको, तो पैसिव क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। माई हस्बैंड सेड टू मी वेट फॉर मी आउटसाइड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, माई हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। ही थैंकेड मी फॉर व्हाट आई। ठीक है, तो इसके खाली स्थान पर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, डिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड लोएथ। लोएथ का एंटोनिम बताना है, तो इसका क्या होता है? घृणा करना है, घृणा करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या हो जाएगा? लव करना, यानी प्यार करना है। बी, बी में क्या है? लव करना। साइनोनिम ऑफ द वर्ड सरमाउंट इज। ठीक है, इसका साइनोनिम बताना है, तो इसका साइनोनिम क्या होगा? सी, ओवरकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स या फ्रेज। तो इसका बताना है, टू एंड इन स्मोक। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, टू कम टू नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन व्हिच कैन बी सब्सटीट्यूट्स फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ठीक है, जो वर्ड दिया इसको बताना है। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। ठीक है, ये बताना है कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, कैनक्यूविएज बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी जो अविवाहित एक साथ रहते हैं उसको कैनक्यूविएज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन आ गया, न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? तो कौन सा करता है? आंसर होगा बी, पहला नियम। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के वेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? यानी द्रव्यमान बराबर होता है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान संवेग, वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात, यानी संवेग बाई वेग इसका होता है द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 न्यूटन का बल 2 किलोग्राम पदार्थ पर लगने से जो त्वरण मिलता है वह उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यही 2 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम पदार्थ पर लगाया जाए? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 2 गुना।
एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो त्वरण क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी जो त्वरण पहले है जो गुरुत्वाकर्षण है वही मान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है वह किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा बी, समय के वर्ग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? आप लोग सबको जानते होंगे कि कार्य की इकाई क्या है? जूल, यानी सी में है जूल। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? आंसर ए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन क्या है? ये क्रम में ही है। कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर होगा सी, सिलिका। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ठीक है, क्योंकि इस घरों पे यूज होता है और इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आंसर होगा डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्लोब वार्मिंग किस गैस से होता है? तो किस गैस से होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड है, इसका आंसर होगा ट्राइबेसिक एसिड किसको बोलते हैं? इसका आंसर होगा सी, फास्फोरिक अम्ल को। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल किस विटामिन के नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन के नाम है? आंसर है सी, विटामिन सी। धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? यानी 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? इसको जोड़ लेंगे, 8 2 10 7 17, 17 किसका होता है? तो ये 17 जो होता है क्लोरीन का होता है, यानी बी में है क्लोरीन, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? क्लोरीन बी। इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब दो पदार्थ मिलते हैं तो एक तीसरा पदार्थ का निर्माण होता है और जिसको पुनः हम नहीं वापस ला सकते उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस परिभाषा से हम देखते हैं तो क्या होगा कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, पानी का उबलना। ठीक है, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? इसका आंसर होगा डी, 7। ठीक है, साबुन का सह उत्पादन क्या है? इसका आंसर होगा बी, ग्लिसरॉल। इसका साबुन का सह उत्पादन क्या है? ग्लिसरॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन की स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा अग्नाशय, सी। इनमें से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? इसका आंसर होगा सी, प्लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसका आंसर होगा सी, पक्षियों का अध्ययन होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? एलियम कहते हैं, एलियम। आंसर होगा बी, एलियम। निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी है? फ्रक्टोज। क्या होगा? आंसर ए, फ्रक्टोज। देश का सबसे बड़ा जयमंडल क्षेत्र किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा बी, नीलगिरी क्षेत्र को। ठीक है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या किया है कि कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और लास्ट में जोड़ दिया है रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करता है इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है इस पर ध्यान देंगे, तब जाकर आपका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा ए, यकृत। अगर रक्त को शुद्ध करता है, अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपको किडनी मारेंगे तो पक्का गलत हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? ए, आपका आंसर ए होगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीव यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड, इसका आंसर होगा ए, पक्षी। इनमें से कौन सी एक ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करता है? पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा बी, यकृत। यकृत एक ऐसा अंग है जो पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करता है, और यह क्या करता है? पित्त का स्राव करता है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यकृत। इनमें से किसमें डीएनए नहीं होता है? इसमें डीएनए किसमें नहीं होता है? तो आंसर होगा डी, लाइसोसोम में। डी, लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, पुंकेसर। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजपेयी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इनका आंसर होगा, इसका आंसर होगा श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ए, 1906 में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा बी में है श्रीमती अघोर कामिनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 1891 में। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, इसका आंसर होगा सी, 1887। बिहार छात्र परिषद का गठन किया किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है,
राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के थे और सिवान जिले के थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1909 में कहाँ हुआ था? पटना, बांकीपुर, पटना। खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया था 2020 में? गुवाहाटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा बी, भुवनेश्वर। ये जो भी क्वेश्चन दोस्तों है ये नहीं कहेंगे पुराना है, इस इतना नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये क्या है, पहली बार हुआ है सब यूनिवर्सिटी गेम और यूथ गेम, इसीलिए क्या होता है हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको जीके जीएस के रूप में आप लोग याद करेंगे। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी पहली बार हुआ ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में वह कौन सा देश है जो भारत से छोटा है? तो देखिए चीन बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है, कनाडा बड़ा है, अर्जेंटीना जो है भारत से क्या है, छोटा है। इसका आंसर क्या होगा? डी, अर्जेंटीना। निपन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, सूर्योदय का देश। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन यानी लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका आंसर होगा सी, बनारस। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है? इसका आंसर होगा सी, लोहा एवं इस्पात। और क्यों माना जाता है दोस्तों? इसलिए माना जाता है, कोई भी अगर फैक्ट्री चल रही है, कोई भी मशीन है, तो लोहा के द्वारा, इस्पात के द्वारा बना हुआ उसमें पार्ट पुर्जे होते हैं, इसीलिए उसको मातृ उद्योग माना जाता है, आधार भूमि या मातृ उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा डी, 50 लोगों के अनुमोदन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर होगा सी, भारतीय संसद। लेखानुदान कब पारित किया जाता है? इसका आंसर होगा आम बहस के बाद, यानी सी में है, आम बहस के बाद। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? देखिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला दिया है दोस्तों, कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बजट शब्द का उल्लेख है। बजट शब्द बोला है, ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए बजट शब्द किसमें उल्लेख है, तो इसका उल्लेख किसी में नहीं है, ठीक है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन अगर कहे कि बजट किस में उल्लेख है, तब जाके इसका आंसर क्या होगा? 112 में बजट है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख कहीं संविधान में नहीं किया गया, ठीक है। इस प्रकार ध्यान से देखेंगे, इसी तरह क्वेश्चन फंसाता है। आपको लगेगा कि हम तो पूरा मार गया है, और यहाँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बनाया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, अशोक चंद्र सॉरी। संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पक्का आता है किसी न किसी एग्जाम में आएगा। संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में, ठीक है। और इसको छोटा संविधान भी बोलते हैं, ठीक है, छोटा संविधान भी 42वें संविधान संशोधन को ही बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन है? तो इसका आंसर होगा डी, ताप विद्युत। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादन देश, देखिए आ गया। अब बताइए आप लोग कौन सा होगा, कौन सा देश सेलफोन का, मोबाइल फ़ोन का उपयोग बनाता है, कौन सा? इसको कहेंगे, इसका आंसर होगा ए, चीन। आप लोग जानते होंगे कितना ये सब है, और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों चाइनीज सामान को यूज हम लोग ना करें, ठीक है। अपने देश के लिए थोड़ा सा सोचें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज बनाता है हम इंडिया में, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, और इसी का फ़ोन ज़्यादा यूज होता है, तो हम ही को पैसा ले लेता है और हम ही पर हमला करता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे उसके जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आय विधि, उत्पादित गणना विधि, यानी दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा डी, कोचिन, ठीक है। अब आते हैं मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, ठीक है। मैथ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए दिया हुआ है √1 - cos A बटा 1 + cos A, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम यहाँ इसको चेंज करके इसको हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसके चिन्ह को बदल करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 1 - cos A बटा 1 - cos A, ठीक है। इस तरह से करते हैं, परिकलन करते हैं ना, हर का परिमीकरण करते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो क्या होगा? ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर जो हो जाएगा 1 - cos A
ये 2 हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या होगा, निकलेगा बाहर, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ये क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इतना बार हम क्या जानते हैं कि ऊपर के तो ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन साइन ए होता है, ठीक है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। क्या हमने लिखा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए हो गया। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए तो एक बार हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार 1 बाई साइन का किसका उल्टा होता है, तो ये होता है किसका, कॉसिक का। किसका होता है, कॉसिक का होता है। कॉसिक का होता है कॉसिक ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए किसका होता है, तो ये होता है कॉट का उल्टा होता है, कॉट ए। तो इस प्रकार आप देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखिए तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए कहाँ है, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। थोड़ी सी मैथ में थोड़ी सी टाइम लगती है दोस्तों, समझाना पड़ता है, इसलिए आप लोग भागेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बस एक एक मैं करके डील करके बताता हूँ। अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में फटाफट ही कैलकुलेशन आ जाएगा और आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें करा सबसे बड़ी संख्या, तो इससे पहले वाला भी मैं सेट 2 सेट और मैं करा चुका हूँ, तो उसमें पहले वाला सेट में ऐसा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। देखिए जब ऐसा होता है तो यहाँ 2 छुपा रहता है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 3 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, अगर रहेगा तो लिखते हैं यहाँ, लेकिन √3 है ना, तो इसके पहले 2 छुपा हुआ है वहाँ, ठीक है, इसलिए अगला को फिर लिखेंगे 9, ठीक है, का पावर 1/3, यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे, फिर इसी तरह लिखेंगे 18 को 1/6 हो गया। अब सबका लॉसा निकालेंगे, जो दिया है 2 3 6 दिया है, इसका लॉसा निकालेंगे तो 6 होगा, ठीक है। तो 6 से समय क्या करेंगे, पावर में गुना कर देंगे, ठीक है। तो 6 से 6 कट गया, ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, यानी 3 का पावर हो गया 3, 9 का पावर हो गया 2 और 18 का पावर हो गया 1। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से कर लीजिए, पता चल जाएगा बड़ा कोने से। 3 का 9 9 का 27 हो गया, ये वो का मान 99 81 हो गया और ये 18 हो गया। अब बताइए कौन बड़ा है, ठीक है, इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा कौन है 81, 81 किसका था, इसका आया हुआ था, यानी हम देखें तो इसका जो है मान जो है सबसे बड़ा रहा है, ये किस में है, इसको बी, यानी यहाँ है बी में, बी का आंसर इसका हो जाएगा 3√9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 cm त्रिज्या की एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस वाले गोले में ढाला गया, प्रत्येक गोले की त्रिज्या बताना है, ठीक है, यानी 8 गोले में इसको परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत अच्छा से मैं वैसे बता दूंगा। इसका गोले का जो होता है आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसी तरह एक और लिख देंगे 8 गो, इसी चीज़ को 8 में बदल रहा था, 8 गुने 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ भी हम इसको यहीं पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये जो है 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ भी कट जाएगा, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी है, हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए आर की जगह पर देखिएगा 10 cm है, पहले 10 cm का त्रिज्या, तो इसी को क्या करेंगे 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं, और बराबर क्या है यहाँ इधर 8 है, 8 गुने आर के क्यू, यही ना है। अब देखिए अब इधर 8 जो है इधर गुना में इधर आ जाए तो भागा में हो जाएगा, तो क्या होगा, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो देखिए तो इससे कट गया 5, ठीक है, ये कट गया 5 मर्त में, ये भी कट गया 5 मर्त में, ये भी कट गया 5 मर्त में, ठीक है। यानी इस तरह से देखते हैं तो क्या आया 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, बराबर क्या दिया है आर क्यू दिया है, ठीक है। अब क्यू जब इधर आएगा तो सब पे रूट हो जाएगा, तो जब 3 है ना, क्यू है, तो ये क्या होगा इसमें से बाहर आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा 5 cm, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी मैथ में टाइम लगता है, समझाना पड़ता है दोस्तों, इसी प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी 5 cm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है दोस्तों। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देंगे, मैथ पे है, तो क्या करेंगे 10 वर्षों का कितना है 3000 रुपया है, ठीक है, 8 वर्षों का कितना है 2900 रुपया है, ठीक है। इसको घटा लीजिए, 2 वर्ष हो गया, इसका अंतर क्या होगा 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसे घटाएंगे, यानी एक वर्ष का कितना आ गया 50 रुपया, एक वर्ष का कितना आ गया दोस्तों 50 रुपया, तो किसी एक का निकाल लीजिए, ठीक है, तो 10 वर्षों का ब्याज निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 वर्षों का 50 गुने 10 हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ब्याज, ठीक है। अब ब्याज जब 500 हो गया और 3000 रुपया मूलधन है, सॉरी मिश्रधन मिला हुआ है, तो 500 रुपये निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 25 रुपये हो जाएगा मूलधन। अब ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपया। अब इस आधार पर हम दर निकाल सकते हैं। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने मूलधन कितना आया है 25 रुपया गुने समय, बस इस पर काटापीटी कर लेंगे, आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो गया, बच्चा 25, 5 से गया, 0 से 0 गया, ये यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, इससे ही कट गया, और ये जो 5 से 5 से क्या हो गया 10 कटा, यानी 2%, ठीक है। आपका आंसर आ गया कितना 2%, यानी डी में है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है, इसका मूल कुछ भाग हुआ 8% का लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि इसे कुल 14% लाभ प्राप्त हो तो 8% पर कितना चावल बेचा, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, 8% पर बेचा, ठीक है। ये वो क्या किया 18% पर बेचा, और दोनों का मिला हुआ रूप कितना है, मिला हुआ रूप कितना है 14%, 14% का लाभ इसको हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे घटा लेते हैं, तो देखिए तो 14 में से 8 गया 6 बचेगा, और 18 में से 14 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, इसका अनुपात हो गया। तो इसका अनुपात अगर हम काटापीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अनुपात कितना आ गया दोस्तों 2:3 आ गया, ठीक है। और इसी का अनुमान दिया 1000, तो 2 और 3 कितना होगा 5, तो 5 भाग बराबर कितना दिया 1000, ठीक है। इसीलिए 1 भाग बराबर, और हमको किसको कह रहा है 2 8% वाला, तो 8% वाले के नीचे कितना परसेंट आया था 2% आया था, 2 मान आया था, तो 2 का हम मान निकाल देंगे। तो देखिए तो इससे कट जाएगा 5, सॉरी 2 मरतबा कट जाएगा, सॉरी 2, अब देखिए तो 2 कट गया, तो 2 दूना 4 यानी 400 केजी, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, ई में है 400 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। और टाइम एंड समय आप ट्रेन रेल संबंधी पढ़ेंगे, देखिए इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 18, 6 5 सॉरी 10, 6 से काट दिए तो क्या हो गया ये 50 हो गया, 10 कटा ना 10, ठीक है, और 18 है, तो 6 से 3 से 6 का, ठीक है 3 हो गया, ये क्या हो गया ये चाल हो गया, मीटर प्रति सेकेंड में आपका चाल आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, हमको कितना समय लगेगा, समय निकालना है, तो दूरी बटा चाल कर देते हैं, तो 75/50 गुने कितना है कितना हुआ था 3 आया था, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ से काट सकते हैं, ठीक है। अब इससे कटेंगे 15 × 5 = 75, ठीक है, और 15 × 45, अब क्या होगा आपका आंसर क्या होगा 45 सेकंड, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा डी 45 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से मैं पहले ही बताया था कि इस तरह से जो अगर बनाना होता है टी मेथड्स का प्रयोग करेंगे, 9 दिन में करता है, एक 18 दिन में करता है, दोनों का लक्ष्य कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर हम डिवाइड करते हैं, इससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 2 बार में जाएगा एक बार में, यानी कार्य क्षमता निकल गया क्या 2 और 1, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं 3 दिन, ठीक है। अगर पूरा काम करता है दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा 18 बाई क्या होगा 1 2 1 3 इतना करेगा, लेकिन इसमें कह रहा है 3 दिन पहले ये छोड़ दे रहा है, यानी ये वाला छोड़ दे रहा है ना। तो 3 दिन का काम है, 2 दिन में एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन कितना करेगा, तो 3 × 2 यानी 6 काम करेगा। तो ये जो 6 काम छोड़ के जा रहा है वो क्या होगा इसके साथ क्या होगा जुट जाएगा, इसके साथ क्या होगा जुट जाएगा, 6 काम जुट गया, ठीक है। अब देखिए तो 18 और 6 कितना हो गया 24 हो गया। अब ये काम करेगा ना, जो छोड़ के गया वो भी ही काम करेगा ना, तो इसको काटापीटी करेंगे तो क्या इतना आंसर आ जाएगा 8, यानी इस प्रकार आपका आंसर आ गया बी 8 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है तृतीय अनुपात क्या होगा, इसका तृतीय अनुपात बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला आपको पता होगा A/B = B/C, ठीक है। ये आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। इस आधार पर हम इसको बैठा देते हैं। ए के जगह पर क्या है 18 है, बी के जगह पर क्या है 24 है, फिर इक्वल है फिर बी के जगह पर क्या है 24 है, सी का मान नहीं हमको निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए तो हम ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, ठीक है, और 3 ये भी कट जाएगा 8 मरते में, ठीक है। यानी देखें इस तरह से अगर हम देखते हैं तो क्या आया मेरे पास, क्या फिर एक बार और लिख रहा हूँ, कहीं हो सकता दिमाग से आपके उतर गया, = 24/C। इसको हम काटापीटी कर लेते हैं, तो 6 से कटेगा तो 3 मरते में, ये 6 से कटेगा
4 मरतबे कटेगा, ये 3 से फिर 24 काट दीजिए, 8 मरतबे, ठीक है। अब देखिए तो अब ये जो तिरछा है क्या करेंगे, गुना करेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी 32, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसार, सॉरी किधर गया, प्रसार रेंज इसका बताना है, ठीक है। इसका प्रसार रेंज बताना है। तो प्रसार का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सबसे बड़ी संख्या, इसमें जो दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हम निकालेंगे, क्या है 17, ठीक है, और माइनस सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए तो कौन है, -9 -13 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी संख्या में क्या करना, सबसे छोटी संख्या घटा दें तो प्रसार रेंज आपका निकल जाएगा, तो -13, ठीक है। इसको घटाते हैं, सॉरी 17 -13 को तो क्या होगा, 17 हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, बी यानी 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन जीके का आ गया था दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये जो है आंसर होगा सी, 3 देशों के साथ। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, इसका आंसर होगा डी नर्मदा नदी। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, इसका आंसर होगा ए उत्तराखंड। श्वेत क्रांति का संबंध किसी से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर होगा बी जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है, आंसर होगा बी गोंड। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यानी सी आंसर होगा समताप मंडल। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को आंसर होगा ए कार्टोग्राफी कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, हाँ इसका आंसर होगा ए कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और याद रखेंगे ये कहाँ है कांगो नदी, ये अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। और अफ्रीका महादेश एक ऐसा देश है जहाँ पे तीनों रेखा गुजरती है अफ्रीका महादेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है, इसका आंसर होगा बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर होगा सी हरिसेन। क्योंकि पहला देखिए रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे, भवभूति कनौज के ऐशो वर्मन के दरबार में रहते थे, हरिसेन जो है हर्ष के दरबार में नहीं रहते थे, डंडी से जो थे नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे, यानी इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, गलत क्या है सी, ये सही नहीं है, ठीक है। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की, इसका आंसर होगा पुर्तगालियों ने, सबसे पहले वहीं आए थे, सबसे बाद में वहीं गए। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की, इसका आंसर होगा डी अहमद शाह प्रथम ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, बेंजामिन डिजराइली ने, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा बेंजामिन डिजराइली ने। अगला क्वेश्चन है, सेंडर आयोग का संबंध किसी से है, किसी से था, सेंडर आयोग का संबंध जो है आंसर होगा डी शिक्षा से। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिएगा थियोडोर ब्रेक जो है मोहम्मडल एंगोल इरविन कॉलेज, ठीक है, इरविन बिल जो है रिबन के समय आया था। फिरोज शाह मेहता राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये थे सदस्य थे, ठीक है। लेकिन बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं किए थे, इसलिए आंसर क्या होगा डी, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। इसी तरह आपका हम लोग का सेट नंबर 8 और हम लोग के द्वारा किया हुआ, मेरे द्वारा हमारी टीम के द्वारा किया गया तीसरा सेट हो गया। तो दोस्तों इसी तरह डेली आपका सेट आएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए कि इसका लाभ वो भी उठा लें।